जीत जाएगा। लेकिन उसमें से सबसे बड़ी हाईलाइट और सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल कर आया, क्योंकि इंडिया घर पर जो है व्हाइट वॉश होकर जा रहा है और उसका तो ऑस्ट्रेलिया में खेलना है, तो पिचेस में जो आपको लाइफ दिखी है सौरभ जी, एकदम क्या कहोगे आप? फिर ये तो एमसीजी अभी है, जो एमसीजी को हम जो होती है ना ठोडी और छाती पकड़, फैंस पूरी एनर्जी वहां पर आपको हाई लग रही थी, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, पूरा क्राउड सपोर्ट जो पाकिस्तान की तरफ था। बट थोड़ा सा रेफरेंसेस ये भी आ रहे थे यार कि उस मैच में क्या हुआ होगा, क्या माहौल रहा होगा उस मैच की। तो माहौल नेक्स्ट लेवल रहा होगा। बट अगेन हारिस राव वर्सेस मैक्सवेल, आपको याद होगा कि हारिस राव ने उस मैच से पहले भी कहा था कि ये तो मेरे लिए घर जैसा है, और उस वक्त तक वो जो 2 छक्के नहीं पड़े थे तब तक वहां तक भी उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त चल रही थी। आज भी बॉल अच्छा डाला, बट ये था कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से रिजवान एज कैप्टन, उनके लिए भी पहली आउटिंग थी, तो उन्होंने भी सही किया कि अपने वो विकेट टेकर्स बॉलर्स को लेकर आए और वहीं से गेम खत्म करने की कोशिश करी। क्योंकि रन अगर आप देखेंगे, रन रेट अगर आप देखें तो वो तो ऊपर का जा रहा था रन रेट की, मतलब आपको रन बॉल से ऊपर की स्कोर लग रही थी। लेकिन मैच बनाया एक ऐसा मैच जो मिड इनिंग्स पर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। पहले थोड़ा नसीम शाह ने थोड़ी सी बैटिंग कर दी, उसके बाद देन यहाँ पर आपने जो बॉलिंग एफर्ट देखा शुरुआत में, हालांकि वो भी लगा, बट इस सब के बीच वही है कि जो आप हम मेन जो पॉइंट बात कर भी रहे हैं कि भाई ऐसी विकेटों पर इंडियन बैटिंग के लिए भी इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि इतना आसान नहीं रहेगा। और पर्टिकुलरली जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कि रोहित शर्मा अगेंस्ट न्यू बॉल जो हमने अभी तक देखा है, वहां पर आज आपने पैट कमिंस का जो कमरान गुलाम को बॉल मारा, उन्होंने कहा था रॉकी बैल्बोआ वाला वो पंच एकदम से छाती के पास से जो गेंद निकली, वो हालांकि बाद में पूरे मजे फुल ले रहे थे, मतलब मजा आया उनकी प्रेजेंस देखकर। सिली पॉइंट पर जब वो लगे हुए थे, नॉट इजी वो कह रहे थे, वार्नर पता क्या बोल रहा है, वार्नर कह रहा है कि यार क्या ये नॉट इजी बोल रहा है, तो कमेंटेटर कह रहा है और क्या, वो 7 बार बोल चुका, बोले मेरे को अब जाके समझ में आया एक ही चीज वो बोल रहे थे लगातार, नॉट इजी ताले बजा रहे थे। बट मजा आ रहा था वहां पर, जो आप कहते हो ना कि, और एक है ऑस्ट्रेलिया में जब आप क्रिकेट देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट के लिहाज से आपको थोड़ी सी चीजें कुछ खास लगती है वहां पर, थिएट्रिक्स जो हम देखते हैं, पूरा क्राउड की एनर्जी, प्लस वहां की कॉमेंट्री, जो यहाँ पे कॉमेंट्री को लगातार आप गालियां आजकल देख रहे हो ना कि पड़ रही है कि भाई कॉमेंटेटर्स बताते नहीं है ढंग से, होती नहीं है चीजें, तो वो सब चीजें थी, माहौल अच्छा बना। लेकिन वो देखकर यही लग रहा था कि भाई कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो है आकर इंडिया ने भी बैटिंग करनी, और ये एमसीजी है, पर्थ मतलब इससे लाइवली आप करेगा। अगेन एडिलेड में जो हम बात करते हैं डे नाइट होगा, फिर ब्रिस्बेन में होगा, जो ब्रिस्बेन को हमेशा, ब्रिस्बेन को लोग उस तरीके से नहीं समझते, बट ब्रिस्बेन और पर्थ इन 2 विकेटों की ही बात होती है। हालांकि चलो वाका से ऑप्टस हो गया है, तो वो भी बड़ा मजेदार रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप यहाँ पर आपको मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये दोनों तो दिख ही रहे थे, हेजलवुड अभी नहीं है, वो भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन इन ये जो सो कॉल्ड ऑलराउंडर्स हैं इनके, एरन हार्डी और शॉन एबर्ट, ये बॉलिंग इनसे, पैट कमिंस से पूछो कि ऑलराउंडर क्या होता है। ये बैटिंग तो नाम की करते हैं, मैंने कभी इनको कोई ऐसा देखा नहीं। क्या हो गया, मैक्सवेल तो वॉकिंग विकेट बन गए आजकल। यार मैक्सवेल चलो ठीक है, मैक्सवेल का अभी जो हम बात कर रहे हैं, लोग उनको ये भी कहते हैं कि पैचेस में चलता है, कभी आता है कभी नहीं आता, बट देन ठीक है, मैक्सवेल ने तो बहुत ज्यादा डाउन, वो जो एकदम से मैच पलटा ना, लबुशेन पहले शॉर्ट गेंद को यूं करते हुए अपरकट टाइप कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसको वहां पे आउट हुए, अगली गेंद पे मैक्सवेल आउट, तो एनर्जी आ गई, एकदम से मैसेज आएगी 6 आउट, तो 6 आउट बाद उसको वापस चला, और फिर ऐसा लग रहा था यार ये एरन हार्डी है, एरन हार्डी तो भाई ये नाम के हार्डी हैं, ये नाम के शॉन एबर्ट है। देखो मैं आप लगातार, क्योंकि लीग क्रिकेट से आप इनकी परफॉर्मेंसेस बड़ा मुझे बताते भी रहते हो, तो जो हमने देखा था, इंडिया भी आए थे सीरीज में, कभी इनको 1 डाउन किसी को खिलाया, हार्डी ने तो ओपन भी शायद किया था एक आधी बारी, तो इन लोगों को देखना होगा कि भाई जाकर सीख ले पैट कमिंस से कि कैसे बल्लेबाजी। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के बैटर्स को भी आज देखो फिर से बाबर आजम स्पिन पर आउट हुए। आज बाबर आजम ने जितना खेला, बढ़िया बैटिंग करी उन्होंने, ठीक है, जितना वो खेल रहे थे, और कट पे भी एक चौका लगाया, और जो ग्लांस भी उन्होंने किया, सब बढ़िया खेला, बढ़िया कंट्रोल में लग रहे थे। लग रहा था यार कि शायद बाबर आजम का जो ब्रेक आया है उनको हेल्प कर गया, रन्स करेंगे, अच्छा खेलेंगे, सब कुछ है। बट देन हमने देखा कि भाई एक स्पिन उनके लिए कंसर्न है, और आपको आदिल रशीद इतनी बारी याद आते हैं, अब जैम्पा आपको फिर दिख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो ये वर्ल्ड कप खेले थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो दुबई वाला, उसमें जैम्पा ने आउट किया था इनको, तो ये इनकी वीकनेस है, और उस पर ठीक है वो आज ऐसा दिखा कि ऐसा लगा कि बॉल नीचे रह गया, बट उनकी वीकनेस है। वो मतलब पीछे रह गए, उस पे आगे उनको जाना था, वो लाइन थी उन्होंने पिक नहीं की एकदम से। और बाकी ये लग रहा था ना, देखो पाकिस्तानी बैटर्स भी अभी थोड़ा बहुत हमने देखा कि 3-4 दिन से 5 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि एज कंपेयर टू पाकिस्तानी बैटर्स, इंडिया की जो बैटिंग है आज की डेट में, वो अगेंस्ट शॉर्ट बॉल काफी ज्यादा बेटर है, मतलब इससे बहुत बेटर है। क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान के बैटर्स को शॉर्ट बॉल से आप देखो कहीं पर भी किसी विकेट पर अगर थोड़ा सा हेल्प है तो आप उनको तंग कर सकते हो, लेकिन इंडिया की बैटिंग बेहतर खेलती है। बट देन वही बात है, आज अपडेट आई है कि आप 10 और 11
इसमें 2 बैचेस में जाओगे। अब वहां पर 22 तारीख को जब आपने मैच खेलना है, उससे पहले आपने मैच सिमुलेशन, कल रोहित शर्मा ने बड़ा बोला कि हमें जी प्रैक्टिस मैच की जगह मैच सिमुलेशन चाहिए, तो वहां तैयारियां करनी होगी। स्थिति में हम डलना चाहते हैं तो देखो मैच भी एक वैसे ही होता है, कहने की बात तो फिर मैच भी खेल लेते जब सिमुलेशन में चले जाएंगे, सब कर लेंगे। उनको ये कहना है कि भाई हमें वो ज्यादा बेहतर रास आता है। मैं तो कहता हूँ कि इनके साथ कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ए या फिर कोई वहां बट वो फिर विकेट नहीं देते ना ऐसे, वो विकेट वो देते हैं फ्लैट से विकेट। पाकिस्तान में जो भी है आप यूज्ड टू तो होते हो वहां की लाइट वगैरह से। देखो एटलीस्ट आप ये है कि देखो विकेट का फर्क जरूर हमें देखने को मिला। जब भी आप प्रैक्टिस मैचेस पे, पिछली बार का आप जब पाकिस्तान गई थी भी जब टेस्ट सीरीज खेलने, वहां पर भी आप देखो विकेट थोड़ी सी फ्लैट टाइप की विकेट उन्होंने ऑफर कर दी, और जो मैच है वो टोटली डिफरेंट विकेटों पर हुए। तो यहाँ पर प्रैक्टिस कहाँ, आप आपस में जरूर खेल सकते थे एक इंट्रा स्क्वाड, लेकिन वो भी आपने छोड़कर बोला कि मैच सिमुलेशन उस तरीके से देखेंगे। लेकिन अभी सवाल यही है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर जो है हम जो बात करें कि भाई इंडियन बैटर्स एडजस्ट होंगे। ऑलरेडी आज बहुत सारी अपडेट्स आई हैं कि गौतम गंभीर पर भी सवाल हो गए हैं। इन चारों को बता दिया गया है कि घर पर शायद आपने आखिरी मैच खेल लिया है, होम जब नेक्स्ट सीजन होगा तो उसके बाद ट्रांजिशन ऑलरेडी शुरू हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो प्रेशर में इंडिया रहेगी, और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भले ही अब चुप रहते हैं, लेकिन वहां से मीडिया, आज फॉक्स ने रिपोर्ट डाल दी ऑलरेडी कि बीजीटी से पहले, ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ये 4 खिलाड़ियों को पहुंच गई है वार्निंग। तो देख लेना टेम्परिंग का क्या कर, वो तो अलग चीज है, वो उसमें तो इश्यू नहीं हुआ है। वो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी कि वो स्टार्ट से पहले ही उन्होंने चेंज कर दिया था, दरअसल क्योंकि ऑडियो कैच हो गया था जो स्टंप माइक पर, उसके चलते वो बात बाहर निकल कर आई थी। नहीं, वो आया था कि ऑडियो आ गया था, तो उस ऑडियो में ऐसा था कि ईशान किशन शायद बॉल चेंज से खुश नहीं थे। फिर अंपायर ने कुछ बोला कि यार ऐसा हो गया है, बॉल अगर आप ऐसे स्क्रैच करोगे तो हमें चेंज करनी पड़ेगी। फिर ईशान बोलते हैं कि ये तो बहुत स्टूपिड डिसीजन है, ऐसे कुछ बोला। तो उन्होंने फिर बोला था कि ऐसे हम आपको पनिश कर सकते हैं। हालांकि उसमें पनिशमेंट वगैरह कुछ नहीं हुई है। अब ये भी है ना कि आज क्या हो गया है, 4 तारीख हो गया, आई थिंक 7 तारीख को दूसरा मैच है, 7 को दूसरा मैच, 7 को दूसरा, जुरेल भी है शायद दूसरे मैच में। तो सिर्फ राहुल और जुरेल क्यों गए हैं? सरफराज को क्या पहले आपने वो कर दिया है? मुझे लग रहा है कि राहुल ही खेलेंगे, क्योंकि राहुल को थोड़ा वो यूज्ड टू करवाना। नहीं, राहुल को बिल्कुल, बट उस मैच में जुरेल भी खेल सकते हैं उस मैच। नहीं, बट किस की जगह खिलाओगे? इतने बंदे खिलाओगे तो आप मतलब क्या चाह रहे हो? टेस्ट किस लिए कर रहे हैं? या तो दोनों में से कोई जो रन बनाएगा उसकी जगह, सरफराज की जगह। क्लियर कट केस है, केएल राहुल तो उसमें आगे है ही। केएल राहुल के पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन केएल राहुल के पास भी अब यही है कि जब हम बात करें कि ये दौरा इनके लिए लास्ट हो सकता है, उनके लिए लास्ट हो सकता है, तो केएल राहुल के चांसेस को देखते हुए भी उनके लिए भी बड़ा क्रिटिकल है। क्योंकि घर पर ठीक है वो नहीं खेले 2 टेस्ट मैचेस, उसमें इंडिया की बैटिंग फ्लॉप रही, बट वहां पर ऑस्ट्रेलिया की जब आप बात करोगे तो यहां देखना पड़ेगा किस तरीके से उनकी भी जो है बल्लेबाजी होती है। क्योंकि अब केएल राहुल का यही हो गया ना कि भाई शायद वो ओवरसीज अच्छा कर लेते हैं, तो उनको वहां हम देखते हैं कि क्या रहता है क्या नहीं रहता, लेकिन परफॉर्मेंस तो उनकी भी अभी तक जो है आई है नहीं, तो वो बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन इसमें यही लग रहा था कि भाई कि आपने बाकियों को क्यों नहीं भेजा है, मतलब सरफराज को भी आज भेज सकते थे। लेकिन इस मैच पे अगर हम आए तो मतलब पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग देखें, शुरू में सैम अयूब को इतना मतलब बैक किया था, नो लुक शॉट वगैरह जो सब कुछ है, लेकिन सैम अयूब ने एक 70 जरूर इंग्लैंड के खिलाफ लगाया। उसके अलावा सैम अयूब डिलीवर करके नहीं दे रहे हैं, तो उस पर मतलब क्या टेक है कि वो कब डिलीवर करके देंगे? अगर स्टार्ट थोड़ा बहुत आज मिल जाता तो शायद कुछ ना कुछ हो जाता। शुरू से ही टीम ऐसा लग रहा था कि घुसी हुई है एकदम से। 20 ओवरों में 60 रन बनाए, टेस्ट मैच वाला सेशन खेले जा रहे थे वो। स्टार्ट में जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा मतलब स्लो मोड पर उनकी बैटिंग हो रही थी, अगर शायद सैम अयूब खेल रहे होते तो आपको वो देखने को ना मिलता। वैसे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, जिस मैच में आप ये पहले समझ रहे थे कि पाकिस्तान को अच्छा करेगा, लेकिन कोलैप्स हो जाता है। पाकिस्तान टीम का पूरा कोलैप्स होता है। उससे ये नुकसान हो जाता है, पाकिस्तान टीम होप छोड़ देती है दोस्तों। लेकिन लास्ट में आते हैं नसीम शाह, और नसीम शाह आते हैं 40 रन ठोक देते हैं। अब खुद सोचे कि पूरी टीम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला नसीम शाह आज की तारीख में बन चुका है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है तो मक्खन की तरह वो खेल रहे थे, और दोस्तों 103 तक 3 आउट थे और उनकी रफ्तार बिल्कुल कम नहीं हो रही थी। और फिर 137 पे जब ऑस्ट्रेलियन टीम पहुंचती है तो 6 आउट हो जाते हैं, और दोस्तों 2 आउट और हो जाते हैं। 190 के आसपास 2 आउट और हो जाते हैं और 8 आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर कोई विकेट नहीं आती, और ऑस्ट्रेलिया को पता था उनके पास बहुत ज्यादा ओवर है। 35वां ओवर चल रहा था और दोस्तों वो अपना मैच जीत चुके थे, यानी पूरे 100 बॉल से वो इस मैच को जीत चुके हैं। लेकिन ये मैच इतना ज्यादा टफ हो गया था। यहाँ पर पाकिस्तान की बात करनी पड़ेगी दोस्तों। उस बैट्समैन ने जिसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए 49 रन बनाए, उसका हमने कैच छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट कर गया, और हो सकता है कि यही कॉस्ट हमें पूरी सीरीज लेकर डुबो दे। अगर हम बैट्समैन को आउट कर देते, कैच कर देते, तो यहाँ पर यह होता कि आज पाकिस्तान जीता हुआ होता। क्योंकि दोस्तों लास्ट में पैट कमिंस ने आकर रन बनाए हैं, और अगर पैट कमिंस और हेजलवुड
वुड, ये तो दोस्तों बॉलर हैं और आपको पता है कि बॉलर इतने ज्यादा रन नहीं जोड़ सकते। प्रेशर में वो आते और 40-50 तो चलिए वो जोड़ देते हैं, लेकिन 90 के करीब वो रन कभी भी न जोड़ पाते। पाकिस्तान टीम जीत जाती है, लेकिन दोस्तों इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान टीम की कोई अच्छी पारी हमें देखने को मिली है, जबरदस्त फाइट देखने को मिली है। हो सकता है पाकिस्तान अगले जो 2 ODI है वो जीत कर ये सीरीज भी जीत जाए।